के हाथ में है जो गरीब विरोधी हैं, दलित आदिवासी विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं और मजदूर विरोधी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं संघ भाजपा जैसी ताकतों की, जो अपने स्वभाव में लोकतंत्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। अगर हमारा संविधान समानता की बात करता है तो ये लोग असमानता के पक्षधर हैं और ये अपना गौरव काल अतीत के उन पन्नों में ढूंढते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान को बेइज्जत कर रहा था, गुलाम बना के रख रहा था। उसे ये लोग अपना स्वर्णिम काल बोलते हैं। अगर हमारा संविधान बंधुता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, तो ये वो लोग हैं जो देश में जाति और धर्म का जहर बोते हैं। साथियों, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज वही लोग, वही ताकत देश की केंद्रीय सत्ता पे काबिज है। ये लोग अपने चाल चरित्र और चेहरे में पूरी तरीके से दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर विरोधी हैं और ये कोई भी मौका नहीं छूटते कि आपके खिलाफ षड्यंत्र ना करें। इनके षड्यंत्रों में जो भी आप देख रहे हैं निजीकरण, ये निजीकरण इनका इतना बड़ा षड्यंत्र है। पहले के वक्ताओं ने भी इस ओर आपका ध्यान दिलाया। साथियों, जो देश की जो हमारी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, आपको मालूम होगा आजादी के बाद जब अर्थव्यवस्था को दिशा देने की चर्चा चली तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल हमारे लिए एकमात्र विकल्प था, क्योंकि हमारे पास पूंजी का अभाव था लेकिन जन संसाधन बहुत ज़्यादा था। हमें उसे प्रयोग करके देश को आगे बढ़ाना था। इन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को स्थापित करने का जो मूल कारण थे वो आत्मनिर्भरता और आधुनिकता तो थे ही, साथ में देश में समानता लाना। क्योंकि आपको मालूम है कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में आरक्षण के माध्यम से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिससे कि हमारे देश में समानता है। सरकारी क्षेत्र को बड़ी भागीदारी लेने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि देश में खुशहाली आए, देश में समृद्धि हो। लेकिन आज जिस तरीके से केवल लाभ हानि के सिद्धांतों को आगे रखते हुए सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो ये देश की संपत्ति का नुकसान तो है ही। आपको मालूम होगा कि ये संपत्ति आपकी छोटी मोटी बचतों और जो आप कर देते हैं सरकार को, उस पैसे से खड़ी की गई है।